नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स देने वाले 62,000 लोगों ने बनवाया बीपीएल राशन कार्ड, हर महीने ले रहे चावल, अब होगी कार्रवाई। जब प्रदेश में 62,813 आयकरदाताओं ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गरीबी रेखा राशन कार्ड बनाकर 3 साल से हर माह चावल उठाया। राजधानी में इनकी संख्या 10,361 है। इसके अलावा जीएसटी भरने वाले 640 कारोबारी ने भी बीपीएल राशन कार्ड बनवाया। इतना ही नहीं, प्रदेश में 29,83,738 ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन के भूस्वामी हैं। उन्होंने भी बीपीएल राशन कार्ड बना लिया। अब सभी को खाद्य विभाग नोटिस जारी कर रहा है, इनसे रिकवरी हो सकती है। प्रदेश में राशन कार्ड सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। वन नेशन वन कार्ड के तहत कराए गए ई-केवाईसी और आधार से लिंक बैंक खाते पैन कार्ड के सत्यापन में पता चला है। छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू का एक्शन, रायपुर बिलासपुर में शराब और कोयला कारोबारियों के 10 ठिकानों पर छापा। जब 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने रविवार को तड़के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में शराब कारोबारियों के 10 ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की। शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास के साथ होटल व हवाला कारोबारी पिता पुत्र नितेश व यश पुरोहित की गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड पर लेने के बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो सक्रिय हो गई है। आज से लागू होगा नया जीएसटी ढांचा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले किसानों को होगा सीधा फायदा। ये छत्तीसगढ़ में आज से लागू हो रही जीएसटी 2.0 को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इसका सीधा असर आम लोगों, उद्योगों और किसानों पर दिखाई देगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब जीएसटी के स्लैब घटकर केवल 2 रह गए, 5% और 18%। पहले 28% वाला स्लैब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और इसे घटाकर 18% कर दिया गया। इस तरह फुल 10% की कटौती हुई है। उन्होंने कहा कि इस सुधार से उद्योग और व्यापार जगत को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं कृषि उपकरण और कीटनाशकों की कीमतें कम होंगी, जिससे किसानों की लागत घटेगी और उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। इस शारदीय नवरात्र 2025 छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठों में भक्ति का माहौल, मंदिरों में उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब। जो सोमवार यानी कि आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश भर के देवी मंदिरों में जोर शोर से तैयारियां चल रही है। बस्तर के दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी, डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी, बिलासपुर के रतनपुर स्थित महामाया मंदिर और राजधानी रायपुर समेत कई शक्तिपीठों में इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। बता दें कि डोंगरगढ़ में भीड़ प्रबंधन के लिए जिंग जैक व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की भगदड़ न हो। यहां तक कि विदेशी भक्तों ने भी ज्योत प्रज्वलन के लिए अग्रिम बुकिंग कराई है। वहीं भक्तों की सुविधा को देखते हुए 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव डोंगरगढ़ में किया गया है। जाते जाते तांडव मचाएगा मानसून, प्रदेश में इन जिलों में हो सकती है भारी बारिश। जाने कैसा रहेगा आपके इलाके का मौसम। ये छत्तीसगढ़ में मानसून अब विदाई की दहलीज पर खड़ा है। मैं जाते जाते भी मानसून अपना असर दिखा रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अचानक से बारिश हो रही है। बारिश होने के चलते कई जगहों में सुबह से धुंध छा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में अब धीरे धीरे ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कुछ इलाकों में शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश भी हुई। वहीं राजधानी रायपुर में शनिवार दोपहर जमकर बारिश हुई। इसी बीच मौसम विभाग ने आज यानी कि रवि सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। शराब पीकर स्कूल पहुंची थी महिला पर प्रधान पाठक कर रही थी ये काम, वीडियो वायरल होने के बाद डीओ ने किया सस्पेंड। जांजगीर चांपा के बालोद क्षेत्र के लेवई गांव में शराब पीकर स्कूल पहुंचने वाली महिला प्रधान पाठक को डीओ ने सस्पेंड कर दिया है। महिला प्रधान पाठक का नाम हीरा पोर्ते है। स्कूल में ऐसी बदहाली को लेकर कलेक्टर ने नाराजगी जताई है और कलेक्टर के निर्देश पर बलौदा बीओ और बीआरसी को नोटिस जारी किया है। शराब के नशे में महिला प्रधान पाठक की स्कूल के टेबल में पैर रखकर बैठे तस्वीर भी वायरल हुई थी। दरअसल शिक्षिका द्वारा शराब पीकर स्कूल पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम और डीओ स्कूल पहुंचे थे। यहां अभिभावकों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं से जानकारी ली गई। तब महिला प्रधान पाठक द्वारा शराब के नशे में स्कूल आने की बात सामने आई। इस तरह डीओ ने महिला प्रधान पाठक हीरा पोर्ते को निलंबित कर दिया है। ये पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन, बोले आज से देश में शुरू होगा जीएसटी बचत उत्सव। जब प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, इस दौरान उन्होंने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा कि आज सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू होंगे। पीएम मोदी ने कहा आज से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है, मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। आज नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय के साथ ही अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो जाएंगे।
आबकारी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर दी दबिश। ये छत्तीसगढ़ से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। यहां आबकारी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई चल रही है। ईओडब्ल्यू की टीमों ने प्रदेश के कई शहरों में शराब कारोबारी के ठिकानों पर दबिश दी है। यहां जांच चल रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए कथित शराब घोटाले मामले को लेकर लगातार जांच और कार्रवाई चल रही है। आज रविवार को भी ईओडब्ल्यू की टीम प्रदेश के कई शहरों में पहुंची। राजधानी रायपुर समेत दुर्ग, बिलासपुर में कई शराब कारोबारी के ठिकानों पर दबिश दी है। वह टीम के पहुंचते ही शराबी भारी हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कारोबारियों के ठिकानों में टीमें जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि रायपुर में टीम ने 4 ठिकानों पर दबिश दी है। यहां दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। हर महीने 22,000 रुपये रहने और खाने की सुविधा का दिया लालच, मार्केटिंग कंपनी ने बेरोजगारों से ऐसे की धोखाधड़ी। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक कंपनी में मेंबरशिप दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता के मुताबिक कंपनी में मेंबरशिप दिलाने और हर महीने 22,000 रुपये रहने और खाने की व्यवस्था देने की बात कहकर धोखाधड़ी की गई। रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर पुलिस थाने में इस मामले का जुर्म दर्ज किया गया। पुलिस ने कंपनी की महिला मैनेजर के साथ एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 क्लॉज 4 धारा 3 क्लॉज 5 के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। कोंडागांव में कबड्डी मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, करंट लगने से 3 लोगों की मौत, 3 घायल। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के बड़े राजपुर ब्लॉक में कबड्डी मैच के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। खेल के बीच अचानक आई तेज आंधी तूफान से मैदान में लगा टेंट उखड़कर 11 केवी बिजली तार से टकरा गया। करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को विश्रामपुरी अस्पताल पहुंचाया गया। यह घटना कोंडागांव जिले के बड़े राजपुर ब्लॉक के ग्राम रावसवाही में हुई है। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत घायलों को विश्रामपुरी अस्पताल पहुंचाया। कुल 6 लोगों को अस्पताल लाया गया था। इनमें से 3 की मौत अस्पताल लाने से पहले ही हो चुकी थी, जबकि 3 घायलों का इलाज जारी है। हालांकि इनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। यात्री कृपया ध्यान दें, रेल नीर की कीमतों में हुआ बदलाव, अब इस रेट में मिलेगा ट्रेन व स्टेशन में पानी। ये भारतीय रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए अपने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ब्रांड रेल नीर की कीमतों में कटौती की है। अब स्टेशन और ट्रेनों में उपलब्ध रेल नीर की बोतल पहले से सस्ती दर पर मिलेगी। यह फैसला रेलवे के वाणिज्यिक विभाग ने लिया है और नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी। रेल नीर को भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम संचालित करता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। उस समय रेलवे स्टेशनों पर निजी कंपनियों का पानी अक्सर खराब गुणवत्ता का मिलता था, जिससे यात्रियों की शिकायतें बढ़ रही थी। नई दरों के मुताबिक पहले 15 रुपये में मिलने वाली 1 लीटर की बोतल अब सिर्फ 14 रुपये में उपलब्ध होगी। वहीं आधा लीटर की बोतल 10 रुपये की जगह 9 रुपये में मिलेगी। इस कदम से उन यात्रियों को सीधा फायदा होगा जो यात्रा के दौरान बार बार पानी खरीदते हैं। इस सड़क पर स्टंटबाजी युवक को पड़ा महंगा, 6500 रुपये का कटा चालान, अब मिलेगी ये सजा। जब मुख्य मार्ग पर मोटरसाइकिल से खतरनाक स्टंट दिखाना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने उस पर 6500 रुपये का चालान ठोकते हुए उसका मामला परिवहन विभाग को भेजा है, जहां उसके लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया की जा रही है। पेंड्रा दुर्गा चौक मुख्य मार्ग पर शनिवार सुबह पुरानी बस्ती के रहने वाले निखिल कुशवाहा पिता गोपाल कुशवाहा अपनी मोटरसाइकिल पर खतरनाक तरीके से स्टंट कर रहे थे। किसी ने उनका फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। 500 रुपये के नोटों से भरे गुजरात जा रही थी 2 स्कॉर्पियो जब्त, रायपुर से सूरत जा रही थी गाड़ियां। छत्तीसगढ़ के कुम्हारी टोल प्लाजा के पास दुर्ग पुलिस ने शनिवार को महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड 2 स्कॉर्पियो गाड़ियों से 6 करोड़ 60 लाख रुपये नगद बरामद किए। दरअसल पुलिस को रात 2 से 3 बजे सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में नकदी का हेरफेर होने वाला है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने कुम्हारी टोल प्लाजा पर घेराबंदी की और सभी वाहनों की तलाशी शुरू की। सुबह करीब 7:30 बजे से 8 बजे रायपुर की ओर से आ रही एक महाराष्ट्र पंजीकृत स्कॉर्पियो गाड़ी को रोका गया। इसके बाद तलाशी के दौरान पुलिस को दोनों गाड़ियों की सीटों के नीचे से भारी मात्रा में नकदी मिली। वह पहली गाड़ी से 3 करोड़ 60 लाख रुपये और दूसरी गाड़ी से 3 करोड़ रुपये बरामद किए गए। महासमुंद में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लिए जमीन का चयन, अब निर्माण कार्य में आएगी तेजी।
कि नगर पालिका महासमुंद ने अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाने के लिए 2 साल पहले जिस जगह को रिजेक्ट कर दिया था, अब वहीं पर बस स्टैंड बनाने के लिए मुहर लगा दी है। लबरा खुर्द राजी मोड़ तिहरा के पास बस स्टैंड के लिए जगह का चिन्हांकन किया गया। फंड आने पर ही अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। नगर पालिका को सालों से शहर में जगह मिल नहीं रही है। मैं कभी खरोरा, कभी मचेवा तो कभी लबरा खुर्द में बस स्टैंड के लिए जगह का चिन्हांकन किया जा चुका है। इस 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आ रहे अमित शाह सोशल मीडिया में लिखा, बस्तर दशहरे में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं, पीएम को भी मिला न्योता। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा महोत्सव को राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा है। मैं नई दिल्ली में बस्तर दशहरा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर उन्हें महोत्सव के प्रमुख आयोजनों में से एक मुरिया दरबार में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया। यह निमंत्रण बस्तर के सांसद एवं दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप के नेतृत्व में दिया गया, जिसमें मांझी, चालकी एवं अन्य मेहरान भी शामिल थे। नवरात्रि में डोंगरगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, पहली बार कोरबा से इतवारी तक चलेगी फेस्टिवल मेमू ट्रेन, देखें पूरा शेड्यूल। जी रेलवे प्रबंधन ने पहली बार नवरात्रि में फेस्टिवल मेमू लोकल परिचालन का निर्माण किया है। यह गाड़ी 25 सितंबर से शुरू होगी और 3 अक्टूबर तक चलेगी। कोरबा से चंपा, बिलासपुर, डोंगरगढ़ के रास्ते लोग इतवारी तक जा सकेंगे। ऊर्जा धानी कोरबा से डोंगरगढ़ तक एक भी लोकल गाड़ी नहीं है। यात्री लंबे समय से नवरात्रि में राजनांदगांव जिला स्थित डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए लोकल ट्रेन परिचालन की मांग कर रहे थे। प्रबंधन ने इस बार मेमू लोकल चलाने का निर्णय लिया। मेमू लोकल कोरबा से नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इतवारी नागपुर कोरबा तक चलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने इस संबंध में सूचना जारी किया है। साहू इकाई समाज बोरसी के अध्यक्ष पद पर हुआ निर्विरोध निर्वाचन, रामानुज साहू बने पुनः अध्यक्ष। ये छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से खबर सामने आई है, जहां पर साहू इकाई समाज बोरसी के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, जिसमें पुनः रामानुज साहू अध्यक्ष बने हैं। वह समाज के सदस्यों के द्वारा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिसे लेकर समाज के सदस्यों सहित उपाध्यक्ष रमेश साहू ने रामानुज साहू को पुनः अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। इसके साथ ही सचिव रतिराम साहू, सह सचिव विजय साहू और समाज में उपस्थित जनपद सभापति रवि साहू, विसहत साहू, चौबा साहू, छेदी साहू, देवेंद्र साहू, सुरेश साहू, चेतन साहू, मनोज साहू, दुजराम साहू, मुकेश साहू और समाज के सेवक अजीत साहू के व उपस्थित समाज के लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी 58 लाख की स्वीकृति, जसपुर के तेरह गांव में बिखरेगी रोशनी। जसपुर जिले के ग्रामीण अंचलों को लंबे समय से अंधेरे से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कांसाबेल ब्लॉक के 13 गांव और उनसे जुड़ी आश्रित बस्तियों में अधूरे पड़े विद्युतीकरण कार्य को पूरा कराने के लिए 58 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। बीएसएनएल का बड़ा धमाका, 151 रुपये में मिलेगा 25 ओटीटी और 400 लाइव चैनल। ये टेक्नोलॉजी डेस्क, अगर आप भी बीएसएनएल का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन का यूज कर रहे हैं तो सरकारी टेलीकॉम कंपनी आपके लिए एक शानदार ऑफर लेकर आई है। जी हां, अगर आप क्रिकेट लवर हैं या वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं तो कंपनी आपके लिए ऐसा ओटीटी प्लान लेकर आई है, जिसमें आपको न सिर्फ ओटीटी बेनिफिट से मिलेंगे बल्कि 400 से ज्यादा लाइव चैनल्स का एक्सेस भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में अगले 4 दिनों तक होगी गरज चमक के साथ जोरदार बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में आने वाले 4 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इसके साथ बारिश की तीव्रता और बढ़ेगी। मानसून अभी सक्रिय है और प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। ईएमआरएस में निकली 72 से 67 पदों पर टीजीटी, जानिए कैसे करें आवेदन। जी हां, ईएमआरएस में निकली 72 से 67 पदों पर टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग वैकेंसी, 78,000 से 2 लाख तक की सैलरी। जी हां, एमआरएस से रिक्रूटमेंट यानी कि टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर है। दरअसल राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति यानी कि ईएमआरएस ने प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत प्रिंसिपल, टीजीटी और नॉन टीचिंग के लिए कुल 7267 पदों पर भर्ती निकली है। में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर 2025 तय की गई है। में कितनी सैलरी कितनी मिलेगी बता दें कि पद वेतन प्रतिमाह प्रिंसिपल 78,800 रुपये से 2,09,200 रुपये, पीजीटी 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये, टीजीटी 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये मिलेगा।
राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, अब हर महीने नहीं मिलेगा राशन, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जो हर महीने मीटिंग वाला राशन अब नहीं मिलेगा, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। इसके तहत अब हर 3 महीने पर राशन मिलेगा। भारत सरकार ने करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। बता दें कि अब वैज्ञानिकों को हर महीने अलग अलग राशन लेने की बजाय सीधे 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा। इस निर्णय से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिलती है, जिसमें पहले हर महीने लंबी कतारों में लगकर राशन लिया जाता था। यह योजना सभी वैध राशन धारकों के लिए लागू होगी। NFSA, AAY, PHH और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किसानों को 3 महीने का राशन मिलेगा। इसके लिए किसी भी नए आवेदन की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश में यह नियम एक साथ लागू नहीं होगा। इस राज्य में चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा रहा है। कई राज्यों में सफल परीक्षण के बाद सरकार का लक्ष्य है कि 2025 के अंत तक इसे पूरे देश में लागू किया जाए। रायपुर VIP रोड पर अब 1 वे नियम लागू, सिर्फ एयरपोर्ट जाने वालों को मिलेगी एंट्री, तोड़ने पर मिलेगा 2500 रुपये का जुर्माना। ये शहर के VIP रोड पर लगातार बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। अब मध्य मार्ग को 1 वे घोषित कर दिया गया। यह रास्ता केवल माना विमानतल जाने वाले वाहनों के लिए ही आरक्षित रहेगा। शहर की ओर लौटने वालों को अब सर्विस रोड का उपयोग करना होगा। बीते 20 महीनों में 55 सड़क हादसों ने प्रशासन को झकझोर कर रख दिया। माना और तेलीबांधा थाने में दर्ज मामलों के अनुसार इन हादसों में 16 लोगों की मौत और 59 लोग घायल हुए। तेज रफ्तार और ओवरटेक की वजह से यह मार्ग सबसे अधिक खतरनाक बन गया था। जनजातीय विकास के लिए कटिबद्ध है सरकार, CM विष्णुदेव साय ने नुआखाई मिलन समारोह में की बड़ी घोषणाएं। जय वन विद्यालय परिसर में आयोजित धुरवा समाज के संभाग स्तरीय नुआखाई मिलन समारोह और नवनिर्मित सामाजिक भवन औलेख के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनजातीय विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। CM साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी बहुल गाँव के उत्थान के लिए धरती अब्बा ग्राम उत्कर्ष योजना शुरू की है, जिसके लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वहीं विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना प्रारंभ की गई है, ताकि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री ने धुरवा समाज के लिए 5 स्थानों पर डैम निर्माण हेतु कुल 75 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। साथ ही समाज के 76 सरपंचों द्वारा ग्राम पंचायत विकास के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों को भी मान्य करने का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ के प्रभतेज सिंह भाटिया BCCI के ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्ति, प्रदेश के लिए गर्व का क्षण। छत्तीसगढ़ क्रिकेट के लिए आज बड़ी खुशखबरी सामने आई है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ से जुड़े प्रभतेज सिंह भाटिया का प्रमोशन BCCI में प्रमोशन हो गया। वे अब ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए गए। यह छत्तीसगढ़ के लिए एक गर्व का क्षण है। प्रदेश के प्रभतेज भाटिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया। यह पद उनके लिए न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के लिए भी ऐतिहासिक मोड़ साबित हो रहा है। महिला डॉक्टर से 15,000 की ठगी, इलाज कराने आई आरोपी ने फर्जी ट्रांजैक्शन ऐप से की धोखाधड़ी। जे न्यायधानी के सकरी थाना क्षेत्र से एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां एक महिला डॉक्टर से इलाज के बहाने आरोपी ने फर्जी ट्रांजैक्शन ऐप के जरिए 15,000 की ठगी कर ली। पीड़िता ने इस संबंध में पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई है। पूरा मामला सकरी स्थित अंबिका क्लिनिक की है, जहां डॉक्टर सुमन शुक्ला अपने निजी क्लिनिक का संचालन करती है। आरोपी सुधीर बारमते, जो अक्सर अपने बच्चे का इलाज कराने क्लिनिक आता था, मैं धीरे धीरे महिला डॉक्टर का भरोसा जीतता गया। 9 सितंबर से लेकर 17 सितंबर 2025 तक आरोपी ने कई बार पैसे की मांग की और हर बार फर्जी ऐप्स के जरिए ट्रांजैक्शन का झूठा स्क्रीनशॉट दिखाकर 15,000 की ठगी कर डाली। रेत माफिया और विधायक शेषराज हरवंश के वायरल वीडियो पर बवाल, भाजपा महिला मोर्चा ने किया पुतला दहन। रेत माफिया से कथित साठगांठ को लेकर पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश से एक बार फिर विवादों में है। वायरल ऑडियो क्लिप के रेत माफिया से जुड़ी बातचीत सामने आने के बाद भाजपा महिला मोर्चा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए रविवार को विधायक का पुतला जलाया। भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि यह ऑडियो विधायक की रेत माफिया से मिली भगत को उजागर करता है। प्रदर्शनकारियों ने शासन प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी हुई और रेत चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों से माहौल गरमाया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि विधायक में नैतिकता बची है तो उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा महिला मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।
नवापरा बाइक शोरूम में लाखों की बाइक और नकदी चोरी, सीसीटीवी कैद हुए चोर। जी हां, राजधानी रायपुर के अभनपुर के गोबरा नवापरा के चंपारण चौक पर स्थित बजाज शोरूम में शनिवार रविवार की रात 2 से 3 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने धावा बोला। चोरों ने शोरूम का शटर तोड़ा, कांच का दरवाजा क्षतिग्रस्त किया और 1,73,000 रुपये कीमत की पल्सर NS 160 बाइक के साथ साथ गले में रखे रुपये चुरा लिए। इस दौरान सातिर शोरूम के आसपास लगे सीसीटीवी में कैद हो गए, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दुकान संचालक के अनुसार चोरों ने बाइक का बैक के मिरर निकालकर शोरूम में ही छोड़ दिया, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वे बाइक को शोरूम से बाहर नहीं निकाल पाई। इसके अलावा चोरों ने शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ छेड़छाड़ की, एक कैमरा तोड़ दिया और 2 कैमरे व रिकॉर्ड चुरा ले गए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।